ऑलराइट, रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट बताया था, क्या होता है बेसिक फॉर्मेट? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइटल रहेगा, योर टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला चीज, यस नो टॉकिंग, सबसे पहला चीज आपका रहेगा टॉपिक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ यू नॉट एबल टू सी बता देना एक बार, ठीक है। टाइटल या टॉपिक जो होता है वो आपको बेसिकली इन्फॉर्म करना होता है अपने ऑडियंस को, यानी कि जिसको आप लिख रहे हैं। यस, आवाजें क्यों आ रही है मेरे पास उधर से? उधर अलग क्लास चल रही है क्या? आपको यहाँ पर टाइटल इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपको ऑडियंस को पता चले, यानी कि जो रीड कर रहा है उसे पता चले कि किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है, ठीक है। किस टाइप के टॉपिक लिखेंगे? फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ टॉपिक, जो टॉपिक, यस क्या बातें हो रही तुम्हारी? एक टॉपिक में एग्जांपल लेती हूँ, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो ये टॉपिक जो है इसका कितना सब टॉपिक्स आप डिवाइड कर सकते हैं? हाउ मेनी सब टॉपिक्स कैन यू डिवाइड इन दिस टॉपिक? नहीं, सब टॉपिक्स, इस टॉपिक के अंदर कितना सब टॉपिक आ सकता है? 6 to 8, बताओ 6 to 8 कौन सा टॉपिक? नहीं, तो ऐसे सोचने के बाद नहीं बताना है नंबर, पहले सोच के फिर बताना है नंबर। हाउ मेनी सब टॉपिक्स कैन दिस टॉपिक हैव? Those are not subtopics of your topic. Those are the subtopics of your title. ये इसका है, इसका सब टॉपिक बताइए। इस स्पेसिफिक टॉपिक में अंदर आप क्या लिख सकते हैं? टॉपिक में कितने सब टॉपिक अवेलेबल हैं? कैसे डिवाइड करोगे इस टॉपिक को? कैसे डिवाइड करिएगा इस टॉपिक को? क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हो इसमें? ऑलराइट, दोस आर योर कंटेंट ऑफ दिस पोर्शन। ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का कंटेंट है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसमें बॉडी पार्ट होता है, उसमें कंक्लूजन होता है। इसका सब डिवीजन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या सब डिवीजन होगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस तो करोगे ही हर एक टॉपिक। सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? सब टॉपिक्स पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको सब टॉपिक्स पता है तो आप रिपोर्ट जो है वो अलग अलग पेजेस पे बना पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। यस, हाउ चिल्ड्रन आर बीइंग इफेक्टेड, बच्चों को कैसे इफेक्ट होता है? चिल्ड्रन आर
being affected. Second thing, are they applying it into real life? Are they applying it into real life? Yes. फिर पीछे स्टार्ट होगी तुम लोग की किटी पार्टी. रियल लाइफ में ये वायलेंस जो वो देख रहे हैं उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लास्ट वाला एक बच्चा जो है लिख कर बाकी बच्चों को पास ऑन कर देगा क्योंकि देख तो तुम्हें रहा नहीं है और बोलोगे तुम हो नहीं क्योंकि पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं है. थर्ड थिंग जो हो सकता है दैट इज बच्चों पे जो वायलेंस हो रहा है, the violence being on the children. ठीक है, बच्चों को जो अब्यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा. बच्चों को अब्यूज किया जाता है, मारा जाता है ना, उनका किडनैपिंग हो जाता है. ये सारा अब्यूजिव चीज जो वो देख रहे हैं इसका क्या इफेक्ट हो रहा है बच्चों पे भी और बाकी की सोसाइटी पे भी. व्हाट आर द अदर इफेक्ट्स? बाकी की सोसाइटी पे कैसे बता सकते हैं इफेक्ट इसका? आपको यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा है आपका जो इफेक्ट होता है बच्चों पे जो वायलेंस हो रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? वो इफेक्ट क्या कर रहा है? Children. What about the parents? तुम अगर बाहर जाते हो घर से तो मम्मी पापा पूछते हैं ना कि ठीक ठाक लौटोगे कि नहीं लौटोगे? क्यों? डर है ना. यस, पेरेंट्स के मन में जो डर बैठ जाता है फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, एक जनरल उनके दिमाग में ये थिंकिंग आ जाती है. ठीक है, 4 एपिसोड देख लो क्राइम पेट्रोल के, उसके बाद फिर मम्मी फोन करेगी तुमको, कहाँ हो, किस दोस्त के साथ हो, कैसा लड़का है वो, नंबर दोस्त लड़के का होता है ना. एग्जैक्टली. बाइक चला रहे हैं, कितना स्पीड पे चला रहे हो बाइक? ऑटो से जा रहे हो, ऑटो अकेले हो ऑटो में, ईयरफोन लगा के बाइक चलाना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें पेरेंट्स को कैसे पता कि तुम वहां पर हेडफोन लगा के बाइक चला रहे हो? बताओ. हाँ, फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हो और यहाँ पे ईयरफोन लगा के बाइक चला रहे हो. झूठ बोलते यस. क्या हो रहा है तुम्हारा इधर अलग? ये क्या है? ये क्या है? डिस्टेंस क्यों नहीं है? मेरा एक सवाल है मैम. मैम बार-बार कह रहा बर्थडे पिछले की से कहने का मतलब क्या हुआ? पूछी थी जरा. बर्थडे पिछले की तरफ, बर्थडे पिछले की तरफ क्या? मेरे क्लास में भी अटेंडेंस नहीं चाहिए तुम्हें? पक्का? हरकतें नहीं लग रही तुम्हारी. People at the back. क्लास है ना ये? क्लास की तरह रहना है कि नहीं रहना? यस मैम बोलते हो, करते क्यों नहीं हो? People at the back, शांत से रहो. How many times do I have to tell you? You have to sit here quietly. नहीं पढ़ना है ना, शौक से बाहर जाओ. किसी को मैंने नहीं रोका है. अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, चलो सर से बात करते हैं कि इन लोगों को क्लास में पढ़ना नहीं है, बस बैठ के यहाँ पर गप्पे करनी है.
यस, तो यहाँ पर आपका जो वायलेंस है दैट नॉट ओनली इफेक्ट योर चिल्ड्रन, आप वो सिर्फ बच्चों को नहीं, वो यहाँ पर सोसाइटी में हर एक पर्सन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पेशली इट गिव्स राइट्स टू क्वेश्चन योर एक्शंस, लोगों को ये राइट दे देता है कि वो आपके एक्शंस पे क्वेश्चन उठाएं, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपकी फिक्र कर रहे हैं, उन्हें डर है कि आपके साथ कुछ हो, राइट? तो these things you can mention in सब टॉपिक्स, इसे सब टॉपिक्स कहते हैं। वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं होता है सब टॉपिक, ठीक है, वो तुम्हारा सब टॉपिक्स नहीं होता है, वो तुम्हारा जनरल फॉर्मेट है, ये होता है सब टॉपिक्स। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे रिपोर्ट के लिए। जिस भी तरह का रिपोर्ट तुम लिखोगे, सब टॉपिक्स फाइंड आउट करना बेसिक स्ट्रक्चर है तुम्हारा, सबसे पहला स्टेप। नहीं, इंट्रोडक्शन से पहले लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वैसे ही लिखोगे। क्यों लिखोगे मैं बता दूं। जब तुम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हो, रिपोर्ट राइटिंग करने का मतलब है कि वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से तुम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हो चीजों को, राइट? तो जब डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आप फॉर्मेट लिखते हैं तो बॉडी पार्ट में क्या लिखते हैं आप? इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आपको सब टॉपिक्स चाहिए। अगर सब टॉपिक्स नहीं डिवाइड करोगे, आपका हर एक रिपोर्ट एक पेज में कंक्लूड हो जाएगा। हाँ, ये इंफॉर्मेशन में ही इंक्लूड होगा, लेकिन अगर सब टॉपिक्स नहीं डिवाइड होंगे तो आपका हर एक राइटर, यस, क्या हो रहा है वहां पीछे? यहाँ पर सब टॉपिक्स जो है आपका डिवाइड कर देता है आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, जितना ज्यादा आप लिख सके। जैसे लिटरेचर की जो क्लासेस होती हैं आपने अटेंड की होंगी अगर कभी, लिटरेचर के क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं होता है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच यू कैन आंसर द क्वेश्चन, देयर इज नो लिमिट। 10 नंबर के लिए आप 5 पेज 6 पेज आराम से भर सकते हो, कभी कोई मना नहीं करेगा उससे कम लिखने। लिटरेचर का या कोई भी, नॉट ओनली इंग्लिश लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर, किसी भी लैंग्वेज के पेपर में जब भी आपसे कोई निबंध लिखने बोलता है या 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, तो हमेशा आपका नंबर ऑफ वर्ड लिमिट्स सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट में रहता है। जैसे अगर लेटर लिखना है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्वेश्चन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा, या व्हाट डिड राइटर मीन अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, देयर यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपका ओपिनियन है, जितना लिखोगे उतना कम है आपके लिए। तो जितना ज्यादा लिखना है उतना सब टॉपिक्स चाहिए आपको। इफ यू डोंट हैव सब टॉपिक्स, आपका राइटिंग कंटेंट हमेशा कम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका राइटिंग कंटेंट आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंडरस्टूड? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? लास्ट बेंचर्स आपने ये लिख लिया है? सबने लिख लिया है? ठीक है। All right, next portion that you have to cover. All right, I am giving you a question for report writing. अच्छा, टाइटल के बाद आपको पता है क्या लिखना है? टाइटल किस पेज पे होगा? फर्स्ट पेज पे, ठीक है, ये पेज 1। कंटेंट हर जगह जरूरी नहीं होता है। कंटेंट तब लिखोगे जब आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इस सब चीज को आप कंटेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। कंटेंट में कैसे इंक्लूड होगा? जैसे मान लीजिए अगर डिमोनेटाइजेशन है, हाँ पूरा इसमें इसमें आएगा डेफिनेशन, व्हाई डज इट हैपन, कॉजेस, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट। इफेक्ट में भी 2 पोर्शन होता है, इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट, इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट, इफेक्ट ऑन पब्लिक, कॉमन पब्लिक, ठीक है। इस तरह से ये आपके कंटेंट में आता है। ऐसे कंटेंट बनाओगे। यस, बेनिफिट्स नहीं, वो इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट में ही बेनिफिट है। यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं ना लिखा है। इफेक्ट मतलब जो भी असर कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, इफेक्ट मतलब जो भी असर कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो इसी में आएगा। ये सब टॉपिक
तुम्हारा रिपोर्ट का हुआ। ये सब टॉपिक, ये मेन जो टॉपिक है ये इसके सब टॉपिक्स हैं। ये कंटेंट में लिखोगे, ये कंटेंट में नहीं लिखोगे, ये डिफरेंस। इंडेक्स में ये चीजें नहीं लिखोगे, ये चीजें तुम्हारे लिए होंगी ताकि तुम और डाटा कलेक्ट कर सको। ये चीजें होंगी इंडेक्स में लिखने की। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कंक्लूजन, हाँ लास्ट में इफेक्ट के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन भी तो रहेगा आपका। Now write down the question for report writing. छोटा से स्टार्ट करते हैं, फिर पता चला बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो 2 ही 4 बच्चे आएंगे बोल के। तो पहला क्वेश्चन हम दे सकते हैं। जहाँ वही कह रही हूँ, जहाँ बैठोगे वहां बदमाश करो। होली सेलिब्रेशन, हाँ बच्चे रिपोर्ट होने के बाद हाँ क्या रिपोर्ट है, क्या लिखोगे जरा बताओ। दिन भर भूखे रहे हो ये लिखोगे। मंदिर में कितने बार आते हैं? बसंत पंचमी बच्चे पता है ना बसंत पंचमी क्या होता है? हाँ दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत कर। तुम्हारा कुछ नहीं हुआ? आए हो ना तो लिख सकते हो। ये दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना। Yes, online students, if you are not able to see, I'm just going to zoom this. Sorry? Limit, नहीं, no limit कैसे? Word limit. नहीं बच्चे, क्वेश्चन है, इतनी बेरहम नहीं हूँ मैं। फॉर्मेट बनाओ, पहले सब टॉपिक्स लिखो यहाँ पर। एग्जाम्पल लिखो फिर समझाती हूँ। नहीं अभी लिखो, अभी समझाऊंगी। क्या फायदा हुआ ऑफलाइन क्लास करने का? नहीं क्या फायदा हुआ ऑफलाइन क्लास करने का अगर घर ही जाके तुमको काम करना है? दोस्त लोग बैठे एक जगह इसलिए ऑफलाइन हुआ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप लोग भी लिखिए एंड व्हाटएवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क मी। यस, बी साइलेंट, हल्ला नहीं करना है। Again, explain topic name, ma'am. लिखो, तुम लिखना चालू करो। प्लानिंग होगा मैम, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा मैम। फर्स्ट क्लास में थे तब की थी सरस्वती पूजा, सेकंड में की थी, 1 to 10 नहीं की, 11 12 किया था सबने। 11 12 में लॉकडाउन All right, listen here. तुम्हें जो लगता है ना, you can do one thing, write an imaginary celebration. तुम अगर ऑर्गेनाइज करते तो क्या करते? ठीक है, और इसको मैं रिड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दो, 150 to 200। ठीक है, ये मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज हो गया। इसके बीच में आप लिख सकते हो यस बैक बेंचर्स। समझ में आ गया क्या है क्लास?
फॉर्मेट स्टोरी टाइप, रिपोर्ट स्टोरी टाइप कैसे लिखोगे बच्चे? टाइटल पेज में रहेगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ से इंट्रोडक्शन, नोटिस नहीं लिखते हो, रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर, वो नीचे भी लिख सकते हो। इट इज फ्लेक्सिबल। इंट्रोडक्शन, हो गया। हाँ, वही सब टॉपिक्स आपने डाल दिया। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट समथिंग जिसके लिए आप पूरी रिपोर्ट की बड़ी वाली फाइल बना सकते, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लिखना है, बिब्लियोग्राफी लिखनी है या फिर कंटेंट लिखना है, वो सारा झंझट यहाँ पर नहीं। ये सिंपल आपका जो 12th में बेसिक फॉर्मेट पढ़ाया होगा, अगर पढ़े होगे तो ये फॉर्मेट पढ़ाया जाता है आपको, बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है? 12 आर्ट्स से किए थे मैम। कंक्लूजन, प्लेस, डेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन में कंक्लूड करिए कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, दोबारा मनाना चाहते हैं उस तरीके से। लिखना चालू करो, तुम्हारे पास पेपर नहीं है अभी तक। जो 5 चीजें, कोई बात नहीं, जो है लिखिए। 1 पैराग्राफ लिखिए, 10 पैराग्राफ लिखिए, इतना वर्ड लिमिट है इसमें, जो लिखना है। एंड ये वर्ड लिमिट ना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, हेडिंग से मत स्टार्ट कर देना। लास्ट स्टूडेंट्स, सुनाई दिया? ये वर्ड लिमिट तुम्हारा टाइटल से नहीं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। हाँ, ये वर्ड लिमिट जो है 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। ये आपका इंट्रोडक्शन से गिनना चालू करना। काम करो सबको। यस, लिखने के लिए बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, जो कल किए हैं उनका भी आया। थोड़ी हाँ, ठीक है बच्चे, हो गया। टाइम बॉम्ब नहीं लग रहा है यहाँ पर। टाइम वेस्ट नहीं करो, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखो,
कॉलेज का प्लेस यही ना सेलिब्रेट करोगे जी, कॉलेज और स्कूल में ही ना सेलिब्रेशन होता है तुम्हारा। कॉलेज का नाम डालो। हे यस ऑनलाइन स्टूडेंट, आई वांट टू सी योर प्रोग्रेस हियर। कितना आपने पार्ट लिखा है आप मुझे बताएंगे। 4 यस टॉपिक से सबसे पहले नहीं, ये टॉपिक यहाँ मिडल में रहता है, यहाँ से वर्ड काउंट मत करना। यहाँ से वर्ड काउंट चालू नहीं होगा, वर्ड काउंट आपका इंट्रोडक्शन से चालू होगा, ठीक है। ये क्या मैनेजमेंट की क्लास चल रही है? वही तो करेंगे ना प्लानिंग में, जैसे ना कैसे प्लान किया? टीम बना ली, दो का टीम बना ली, 2 लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने का, 2 लोग मूर्ति वाले से बात करने का, 2 लोग फ्रंट वाले से बात करने ये लिखने में क्या जा रहा है? लिखो। का। नहीं लिखो, जल्दी लिखो। प्रेजेंटेशन आया है, टर्नआउट क्रिएशन आया है। ए, बातें जरा कम करो तुम लोग। एटलीस्ट मिनिमम 1 पैराग्राफ सबके कॉपी में दिखना चाहिए मेरे को। इस फॉर्मेट में लिखना है, लिखो। ठीक है, पहले तुम लिख के दिखाओ, उसके बाद मैं करेक्ट। ओके, रोल नंबर बोल दीजिएगा सब।